हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस देखो, प्रेजेंट से तो हमको पता है कि जिसमें लास्ट में है हूँ हो आता है उसको प्रेजेंट कहते हैं। कंटिन्यूस मतलब जब कोई चीज़ कंटिन्यू है, जैसे मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। अगर मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही आएगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर ऐसे नॉर्मली हम पहचान देखें तो जिस हिंदी के सेंटेंस में रहा, रही, रहे आकर अगर है हूँ आता है तो उसे प्रेजेंट इंडिफिनेंस हम प्रेजेंट कंटिन्यूस हम कह सकते हैं। इसकी तीन हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हम पहली हेल्पिंग वर्ब को ही, शी, इट और नाउन के साथ यूज़ करते हैं। वो हेल्पिंग वर्ब होती है इज़। पहली हेल्पिंग वर्ब इसकी है इज़। एंड आई के साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। यू, वी और दे, इनके हर आर हेल्पिंग का यूज़ करते हैं। मतलब ये हमारे सब्जेक्ट हैं, ही, शी, इट, नाउन, आई, यू, वी, दे सब्जेक्ट हैं और ये हेल्पिंग वर्ब्स है। तो इसका ऑफर्मेटिव का अगर फॉर्मेट देखें तो सब्जेक्ट के बाद आता है इज़, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म कहते हैं, या फिर इसको लिख सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट के बाद अगर हमको देखो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग ऑफ अपनी इज़, एम, आर है, उसमें नॉट लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले हेल्पिंग ऑफ आती है, क्योंकि क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है, हेल्पिंग ऑफ के बाद आता है सब्जेक्ट के बाद आता है आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फोर्थ नंबर पर आता है डब्ल्यू एच वर्ड कोई सा हो सकता है, व्हेन, हाउ, वाई। ठीक है, इस टाइप के वर्ड। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। लास्ट आता है आपका हु वाला। तो हु प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैक्सिमम तो वैसे इज़ का ही यूज़ कर सकते हैं, है ना, सभी जगह। हु इज़ कुकिंग फूड, हु इज़ ये वो। ठीक है, अब सेंटेंस देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे मैं अगर सेंटेंस बोलूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, वापस वही रूल स्टार्ट करते हैं कि मैंने बताया था आपको कि हिंदी का सेंटेंस देखें तो पहले लिखें कि वही सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। ये समझ में आ गया हमको। अब मैं को हम क्या बोलते हैं, आई क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। अब आई के बाद हमको इसकी देखो सर, यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ क्या है, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, तो आएगा आई एम। पढ़ाने को बोलते हैं टीच। यहाँ पे वर्ब आई ना, वर्ब क्या है अपनी टीच, उसका फोर्थ फॉर्म। तो टीच होता है फर्स्ट फॉर्म, अगर उसमें आईएनजी लगा दिया तो हो जाएगा टीचिंग। तो आई एम टीचिंग, अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब अगले सेंटेंस तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए कि भाई मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ हमको पता है कि आई के बाद क्या लगेगी, एम। तो आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। चलिए और देखते हैं। अगर मुझे सेंटेंस बनाना है इंट्रोगेटिव तो उसकी शुरुआत किससे होती है, क्या से। किससे होती है, क्या से। जब भी हम किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, जैसे मैं बोलूँ क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो क्या आएगा यहाँ पर, एम आई टीचिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अगर मुझे बोलना है कि मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूँ तो वो डब्ल्यू एच के अंतर्गत आएगा, क्योंकि कब, क्यों, कहाँ, कैसे वर्ड अगर इसमें लगा दिए जाएँ तो उसको पहले लिखते हैं। तो डब्ल्यू एच और इंट्रोगेटिव में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। इसमें डब्ल्यू एच वर्ड पहले आता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। ठीक है, अगर हमको डब्ल्यू एच बनाना है तो डब्ल्यू एच वर्ड लिखो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा लिख दो, आपका डब्ल्यू एच बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैं बोलूँ मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूँ, वाई एम आई टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, और अगर मुझे बोलना हो और कुछ, जैसे मुझे बोलना हो यहाँ पे लास्ट में हु का मतलब क्या होता है, कौन। क्या होता है, कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो हमको पता ही नहीं कि एक है कि वो सारे हैं, तो यहाँ पे आएगा हु के बाद हमेशा इज़, मैक्सिमम टाइम इज़ आएगा। तो हु इज़, आई हट जाएगा, टीचिंग इंग्लिश। यस, देखिए ये तो बना लिया।
अब हमको क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल देखना है। जैसे आप अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो हम बोल सकते हैं कि वह खाना खा रहा है। वह खाना खा रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, मतलब इसी का सेंटेंस है। तो वह खाना खा रहा है, तो ही के हाथ क्या लगेगा, इज़, क्योंकि ही के हाथ क्या लगता है यहाँ पर हेल्पिंग और इज़। तो ही इज़ ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है, ही इज़ ईटिंग फूड। वह खाना नहीं खा रहा है, ही के बाद इज़ फेस कर नॉट, तो ही इज़ नॉट ईटिंग फूड। क्या वह खाना खा रहा है, इज़ ही ईटिंग फूड। ठीक है, अगला क्या आएगा, वह खाना क्यों खा रहा है, वाई इज़ ही ईटिंग फूड। कौन खाना खा रहा है, हु इज़ ईटिंग फूड, हु इज़ ईटिंग फूड। चलिए, अगर मुझे बोलना है कि वह साइकिल चला रही है, ठीक है, वह साइकिल चला रही है। साइकिल चलाने को बोलते हैं राइड। बाइक चलाना है, साइकिल चलाना, दोनों के लिए होता है यूज़ राइड। साइकिल को बोलते हैं बाइसाइकिल। वह साइकिल चला रही है, यहाँ पर ध्यान रखना, वह साइकिल चला रहा है और चला रही में कन्फ्यूजन होता है। अगर चला रहा है तो ही लगाएंगे, चला रही है तो शी लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी इज़ राइडिंग बाइसाइकिल, शी इज़ नॉट राइडिंग बाइसाइकिल, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बना रहे हो ना कि वह साइकिल नहीं चला रही है। क्या वह साइकिल चला रही है, इज़ शी राइडिंग बाइसाइकिल। वह साइकिल क्यों चला रही है, वाई इज़ शी राइडिंग बाइसाइकिल। कौन साइकिल चला रही है, हु इज़ राइडिंग बाइसाइकिल। ठीक है, मैं बोलूँ अगर कि राम बैग अरेंज कर रहा है, क्या राम क्या कर रहा है, बैग अरेंज कर रहा है। तो राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो राम के साथ इज़ लगेगा, राम इज़ अरेंज करने को बोलता है अरेंज, तो राम इज़ अरेंजिंग, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ फॉर्म लगेगा, राम इज़ अरेंजिंग बैग। राम बैग नहीं अरेंज कर रहा है, राम इज़ नॉट अरेंजिंग बैग। क्या राम बैग अरेंज कर रहा है, इज़ राम अरेंजिंग बैग। चलो, राम बैग अरेंज कब कर रहा है, कब को बोलते हैं वैन। क्या बोलते हैं हम कब को, वैन। ये पता होना चाहिए वर्ड आपको, वैन का मतलब होता है कब। तो वैन इज़ राम अरेंजिंग बैग। कौन बैग अरेंज कर रहा है, हु इज़ अरेंजिंग बैग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बोल सकते हैं इसमें। तो आपको एक सेंटेंस बताना है मुझे कि भाई मैं मोबाइल चला रहा हूँ। ठीक है, इसको कमेंट करके बताइए।